नितिन गडकरी जी का झारखंड दौरा बना है एक सुनहरा अवसर। दोस्तों, अभी अभी नितिन गडकरी जी ने झारखंड में राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसका सीधा फायदा होने वाला है रियल एस्टेट वालों को। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ज़मीन की कीमतें भी बढ़ेंगी। चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टर हो, बिल्डर हो, डेवलपर हो या परचेजर हो, इन सभी को सीधा फ़ायदा पहुंचने वाला है। ये सही समय है ज़मीन खरीदने का, फ्यूचर प्लानिंग करने का, आपके इन्वेस्टमेंट को हाई वैल्यू का रिटर्न पाने का। जहाँ जहाँ ये राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होगा, डेवलपमेंट होगा, वहाँ की प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत ज़्यादा उछलने वाली है। और अगर आपने जल्दी एक्शन लिया तो आप मार्केट के लीडर बन सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन से प्रोजेक्ट पास हुए हैं, किस एरिया में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने वाली है और आप इस विकास का हिस्सा बन सकते हैं बिना किसी गलती के। ऐसे मौके रोज़ रोज़ नहीं आते। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये झारखंड के लिए कितनी बड़ी बात है और आपके इन्वेस्टमेंट को कितना हाइक मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करें, लिखें और कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी प्लानिंग अभी करें। झारखंड सिर्फ अपनी हरियाली, खनिज और अनोखी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए नहीं, बल्कि विकास की नई रफ्तार के लिए भी जाना जा रहा है। तेज गति से बनती राष्ट्रीय और राज्यीय सड़कें अब इस राज्य को भारत के विकास मानचित्र में एक नई पहचान दे रही हैं। झारखंड बदलते भारत में एक नया, मजबूत और गतिशील योगदान दे रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जब नई सरकार आई, तब से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदलने लगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कमान जब नितिन गडकरी जी जैसे दूरदर्शी नेता के हाथों में आई, तब ये तय हो गया कि अब सड़कों का नक्शा बदलेगा। उन्होंने सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं, बल्कि झारखंड जैसे राज्यों के दूर इलाकों तक भी विकास की रेखाएं खींची। इस कड़ी में रांची और आसपास के लाखों लोगों को अब एक बड़ी सौगात मिल रही है। आज यहाँ 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहा है। करीब 3,859 करोड़ रुपए की लागत से 171 किलोमीटर लंबी सड़कें और फ्लाईओवर तैयार किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन परियोजनाओं की जिनका लोकार्पण हो रहा है। रांची में NH75 पर करीब 4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर 558 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये वही जगह है जहां NH23 और NH75 एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे पहले शहर के इस हिस्से में ट्रैफिक का सबसे ज्यादा दबाव रहता था। अब इस कॉरिडोर के बनने से रांची को बड़ी राहत मिली है और कचहरी चौक से OTC ग्राउंड तक का सफर जो पहले आधा घंटा लेता था, अब घटकर महज 5 से 10 मिनट में पूरा हो रहा है। खास बात यह है कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे की जमीन को भी बेजान नहीं छोड़ा गया। वहां हरियाली के लिए गार्डन्स और ग्रीन बेल्ट तैयार किए गए हैं, जिससे ये सिर्फ यातायात का नहीं, बल्कि रांची की खूबसूरती को भी नया रूप देने वाला प्रोजेक्ट बन गया है। गिरिडीह में राष्ट्रीय राजमार्ग 114A पर करीब 9 किलोमीटर लंबी सड़क को 18 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा और मजबूत किया गया है। गोड्डा जिले में NH333A पर गोड्डा से सुंदर पहाड़ी तक 18 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क मजबूत पेव्ड शोल्डर के साथ 99 करोड़ रुपए में तैयार हुई है। इसी जिले में NH133 पर बाराहाट से तुलसीपुर तक करीब 15 किलोमीटर लंबी सड़क भी 66 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनी है। हजारीबाग और कोडरमा में NH31 पर बनी 28 किलोमीटर लंबी सड़क 825 करोड़ रुपए में तैयार हुई है, जबकि लोहरदगा, गुमला और रांची को जोड़ने वाली NH23 पर पालमा से गुमला तक बनी 63 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क 1883 करोड़ रुपए में तैयार की गई है। इन सभी परियोजनाओं के पूरा हो जाने से न सिर्फ इन जिलों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि खेती और खनन जैसे स्थानीय व्यवसायों को नई रफ्तार मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये कि अब इन रास्तों पर सफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और कम समय लेने वाला होगा। भूमि पूजन वाली परियोजनाओं में सिमडेगा में NH143 पर अलग अलग जगहों पर बनने वाले हाई लेवल ब्रिज हैं, जो करीब
4 किलोमीटर लंबे होंगे और इन पर 31 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह धनबाद और बोकारो को जोड़ने वाले NH 218 पर मुर्गातल से मानपुर तक 27 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क पेव्ड शोल्डर के साथ 94 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जिससे कृषि, पर्यटन और जमीन की कीमतों में इजाफा होगा। वहीं इसी NH 218 में दामोदर नदी पर नया हाई लेवल ब्रिज और भौरा रेलवे क्रॉसिंग पर ROB भी बनेगा, जिसकी लंबाई करीब 4 किलोमीटर होगी और इस पर 284 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे धनबाद का पश्चिम बंगाल सीमा से संपर्क पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित होगा। ये सारी परियोजनाएं सिर्फ कंक्रीट और डामर के ढांचे नहीं हैं, ये वो रेखाएं हैं जो झारखंड की किस्मत को नई दिशा देंगी। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बन रहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड की तरक्की की नई दस्तक है। झारखंड में भी हम लोग 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके बड़े बड़े कॉरिडोर बना रहे हैं। पहला कॉरिडोर जो है वो वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, जिसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपए है और 670 किलोमीटर है। इसका काम शुरू हो रहा है, मार्च 2028 में पूरा होगा। इसकी लंबाई 203 किलोमीटर झारखंड में है और इसके ऊपर हम 10,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिलों से होकर गुजरता है और 14 घंटे का समय कम होकर 6 घंटे होगा। इसमें 13 आर्थिक नोड्स है, 24 लॉजिस्टिक मोड्स है, 7 पर्यटन स्थल है, 14 धार्मिक स्थलों से जुड़ता है, 7 राष्ट्रीय राजमार्ग है, 11 बड़े रेलवे स्टेशन है, 2 समुद्री बंदरगाह है और 5 हवाई अड्डे हैं। इस रोड के कारण एक बहुत बड़ा चेंज आर्थिक विकास में झारखंड में होगा। कोलकाता पोर्ट और कुल्पी पोर्ट के लिए कनेक्टिविटी होगी और एयरपोर्ट्स में बोकारो, रांची, कोलकाता, कोलिगोड़ा, काजी नजरुल एयरपोर्ट्स में सीधा संपर्क होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इससे कम होगी। मुझे बहुत खुशी है कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोड है वो रांची पटना है। ये 4 लेन आर्थिक कॉरिडोर है, इसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए है। ये 323 किलोमीटर है, 88% काम पूरा हुआ है। दिसंबर 2027 में ये काम पूरा हो जाएगा। झारखंड में लंबाई 162 किलोमीटर है और इसकी लागत 5,000 करोड़ है। रांची, हजारीबाग, बरई, कोडरमा, मेघतारी को जोड़ता है और यात्रा समय 10 घंटे से घटकर 5 घंटे हो जाएगा। रजरप्पा के प्रसिद्ध मंदिर की कनेक्टिविटी और आसान होगी और कोयला और अन्य खनिजों के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आएगी। इसके साथ साथ तीसरा जो कॉरिडोर है वो रांची वाराणसी 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये 2 लेन तो 4 लेन हुआ है। इसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए है। ये 413 किलोमीटर है, 60% काम पूरा हुआ है और जनवरी 2028 में इसका उद्घाटन होगा, ये काम पूरा होगा। झारखंड में इसकी लंबाई 253 किलोमीटर है और जिसकी लागत 8,000 करोड़ रुपए है। झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच मुख्य मार्ग होगा और वाराणसी से रांची का यात्रा समय जो आज 12 घंटे लगता है वो 4.5 घंटे पे आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। झारखंड के गढ़वा, पलामू, लोहरदगा और लातेहार जिलों के आर्थिक विकास में मदद होगी। बाबा बंशीधर के प्रसिद्ध मंदिर से ये जुड़ता है। कुरू, चंदवा, मणिका, सदरबरा, रमना, मेराल और हरिहरगंज जैसे प्रमुख शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी और इससे ट्रैफिक की गति भी तेजी आएगी। और मुझे विश्वास है कि इसमें कुछ फॉरेस्ट इश्यूज़ का है जिसमें राज्य सरकार जल्दी ये काम करेगी, तो ये काम जल्दी ही पूरा होगा। इसके बाद में रायपुर से धनबाद ये 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं। ये 18,000 करोड़ का है, 626 किलोमीटर है, 77% काम पूरा हुआ है और जनवरी 2028 में ये पूरा होगा। 726 किलोमीटर जिसमें से 355 किलोमीटर ग्रीनफील्ड है, यानी नया रोड है, और 271 किलोमीटर ब्राउन फील्ड है। झारखंड में इसकी लंबाई 238 किलोमीटर है और 90 किलोमीटर ग्रीनफील्ड है और इसकी लागत करीब 8,000 करोड़ रुपए आएगी। रायपुर से धनबाद की यात्रा का समय जो 16 घंटे लगता है वो 7.5 से 8 घंटे हो जाएगा
जिससे ये दोनों सिटी को जोड़ने के कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस कॉरिडोर को एक्सिस कंट्रोल करने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है। गोला, ओरमाझी, साई मंदिर, बेरी, कुंडरू वाटरफॉल को रांची से ये जोड़ता है, ये भी बहुत उपयोगी होगा। बाद में एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर जो है दिल्ली कोलकाता 6 लेन कॉरिडोर, ये करीब 35,000 करोड़ का है। ये 1,523 किलोमीटर है। 82% काम पूरा हुआ है। जून 2026 में ये पूरा होगा। इसमें झारखंड की लंबाई 146 किलोमीटर है और इसकी लागत 6,000 करोड़ है। दिल्ली से कोलकाता की यात्रा का समय 30 घंटे से घटकर अब केवल 14 घंटे होगा और झारखंड के चौपारण, वरई, बरकट्टा में भी फ्लाईओवर बन रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में 29 अंडरपास, 2 आरओबी का निर्माण हो रहा है और सड़क सुरक्षा में सुधार एवं ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। इसमें जो रिलायंस का पैकेज जो था, जो डिलेड हुआ था, उसका भी समाधान होगा। मुझे बहुत खुशी है कि अभी तक झारखंड में जो काम हमने पूरे किए, जो काम चल रहे हैं, जो प्रपोज है, उसकी करीब कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है। और ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, इससे और 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होने वाली है। इससे झारखंड की तस्वीर बदलने वाली है। और आज भी मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा करता हूँ। रांची से संबलपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन, यह 8,000 करोड़ का है, 150 किलोमीटर है। जल्दी ही कैबिनेट का अप्रूवल इसको मिलने के बाद इसका काम हम तुरंत शुरू करेंगे। इसमें झारखंड की लंबाई 121 किलोमीटर है और लागत 7,000 करोड़ रुपए है। लिट्टी बेड़ा उड़ीसा से रांची झारखंड की दूरी 245 किलोमीटर से घटकर केवल 150 किलोमीटर होगी और यात्रा का समय 4.5 घंटे जो था वो केवल 1.5 घंटे पे आएगा। राउरकेला स्टील प्लांट, सुंदरगढ़, झारसुगड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों से बेहतर संपर्क होगा। राम रेखा धाम, तांगरीनाथ और अमरेश्वर धाम जैसे धार्मिक क्षेत्रों तक पहुंचना इसके कारण आसान भी होगा। फिर एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड हाईवे है रक्सौल हल्दिया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। इसकी कीमत 45,000 करोड़ रुपए है। ये 611 किलोमीटर है। इसका अलाइनमेंट का काम अब पूरा हुआ है। झारखंड में इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है और लागत 7,000 करोड़ है। भारत नेपाल सीमा में हल्दिया पोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी से होगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पिछड़े क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा और झारखंड के प्राचीन एवं प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम को भी ये जोड़ेगा। देवघर में 4 लेन बाईपास 1600 करोड़ 49 किलोमीटर, सितंबर में इसका काम शुरू होगा। देवघर एयरपोर्ट और नए बने हुए एम्स मेडिकल कॉलेज को बेहतर कनेक्टिविटी होगी और इस बाईपास के निर्माण से शहर में ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इसके साथ साथ रांची खुटी 4 लेन चौड़ीकरण 2000 करोड़ 31 किलोमीटर, अक्टूबर तक 2025 तक इसका टेंडर होगा। भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण ये टेंडर रद्द किया था। राज्य सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी इसमें वो मदद करे। इससे भी यात्रा समय 1.5 घंटे घटकर केवल 30 मिनट हो जाएगा। बेरो से खुंटी 2 लेन प्योर शोल्डर 500 करोड़ 48 किलोमीटर, इसका भी अक्टूबर में टेंडर होगा। भूमि अधिग्रहण यहाँ भी समस्या है, जैसे भूमि मिलेगी तुरंत काम शुरू करेंगे। ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा। हजारीबाग से बगोदर 750 करोड़, गिरिडीह बाईपास 450 करोड़। इसके साथ साथ 4 लेन जमशेदपुर में भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा एलिवेटेड रोड बन रहा है और वो उसकी कीमत 937 करोड़ रुपए है। 8% काम पूरा हुआ है और मार्च 2027 में वो पूरा होगा। ये 4 लेन एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो जमशेदपुर को सरायकेला औद्योगिक क्षेत्र का उड़ीसा और बंगाल के मार्केट को बेहतर संपर्क होगा। इससे यात्रा समय 30-35 मिनट से घटकर 8 मिनट हो जाएगा। बासुकीनाथ से देवघर 4 लेन 1500 करोड़, ये 61% कंप्लीट हुआ है। दिसंबर 2025 में पूरा होगा। ये 34 किलोमीटर कावड़िया पथ के निर्माण में श्रावण मास में कावड़ियों को इसकी सुविधा मिलेगी और झारखंड के 2 प्रमुख शिव मंदिर बासुकीनाथ एवं बैद्यनाथ धामों को सीधा कनेक्टिविटी मिलेगी। बासुकीनाथ से देवघर की यात्रा केवल 90 मिनट से घटकर 40 मिनट हो जाएगी और 5 शहरी बाईपास का निर्माण से शहर को हेवी ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ महगामा से हंसडोवा 4 लेन मार्ग 1500 करोड़ 82% कंप्लीट हुआ है। दिसंबर 2025 तक पूरा होगा।
12 ज्योतिर्लिंग में से एक बैद्यनाथ धाम को संपर्क प्रदान करेगा। जो साहेबगंज का गंगा ब्रिज है, जो 2000 करोड़ का 22 किलोमीटर का है, वो 77% पूरा हुआ है। दिसंबर में उसका उद्घाटन होगा। पोखरिया मोड़ से गोविंदपुर 4 लेन 300 करोड़ 15 किलोमीटर, ये भी 35% कंप्लीट हुआ है और जनवरी में भी इसको हम पूरा करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे झारखंड का विकास हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैं आज घोषित करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके उनके पिताजी का जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसलिए वो दिल्ली में है, आने में असमर्थता जताई। मैं उनको भी सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं और उनसे ये अनुरोध करूंगा कि लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस में थोड़ा अगर वो ध्यान देंगे तो 4 रेलवे ओवरब्रिज मंजूर होकर पड़े हैं, उसका भी काम झारखंड में शुरू होगा और इस रोड का भी काम तुरंत शुरू होगा। एक चारी से मेगांव खंड का 4 लेन निर्माण 1300 करोड़, ये भी काम मैं मंजूर कर रहा हूँ। देवघर, दुमका, गोड्डा से साहिबगंज और उत्तरी बिहार के लिए यातायात में बहुत सुविधा होगी। कहलगांव, भागलपुर, मुंगेर के लिए संपर्क सुधरेगा। आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। कोडरमा से मेगातारी खंड का 4 लेन निर्माण 900 करोड़ रुपए रांची और पटना के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इसके साथ साथ हंसीडीहा चोपा मोड़ खंड 4 लेन चौड़ीकरण 800 करोड़ रुपए संथाल परगना क्षेत्र को जोड़ेगा। हजारीबाग बाईपास 4 लेन 640 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ। रांची में विकास और रामपुर जंक्शन पर इंटरचेंज के लिए मैं 350 करोड़ रुपए मंजूर कर रहा हूँ, जो निश्चित रूप से इसका उपयोग यहाँ के ट्रैफिक जाम में सुधार करने के लिए होगा। रांची रिंग रोड और रांची शहर के बेहतर संपर्क के लिए यह शहर ट्रैफिक जाम से मुक्ति होगी और सड़क दुर्घटना भी इससे घटेगी। इसके साथ पाकुड़ शहर में बाईपास 450 करोड़, बाद में हंटरगंज बाईपास 150 करोड़, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूँ। संजय सेठी जी ने सातू रोड फ्लाईओवर के संपों पर एक सोवेरिंग पेंटिंग के बारे में जो बात की थी, वो मैंने पहले ही कहा है कि इसके बारे में यहाँ के चित्रकला महाविद्यालय से आप डिज़ाइन पक्का करिए, उसकी कॉस्ट हम बेयर करेंगे। रांची से सिलीगुड़ी जो फिजिबिलिटी है गति शक्ति में, वो हम लोग, आपने कहा है, वो भी NH नहीं है, उसका हम अध्ययन करेंगे और बाद में मैं आपको इसके बारे में आश्वासन दूंगा, क्योंकि आपकी कृपा से मैं 11 साल मंत्री हूँ। ये कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकते, मैं जो डिक्लेयर करता हूँ वो 100% होता है और जो बोलूँगा वो करूँगा। दोस्तों, जैसा आपने देखा, नितिन गडकरी जी ने कई सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल प्रदान की है। झारखंड के लिए कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को ऑन स्टेज अप्रूव किया है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? रियल एस्टेट के बिजनेस पर पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर, डेवलपर, परचेजर या न्यू अपॉइंटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपके लिए यह एक गोल्डन चांस हो सकता है सही जगह पर सही फैसला लेने का। इसी तरह के नए नए अपडेट्स और ग्राउंड रियलिटी एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि कोई अभी अपडेट आपको सीधे सीधे पहुंच जाए और आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। आप कमेंट करके बताएं कि आप किस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं हूं आपका रियल एस्टेट एडवाइज़र और ये सफ़र हम मिलकर तय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।